हालांकि मैंने इंडिया के खिलाफ कोई बात नहीं की, मैं उनको अप्रिशिएट कर रहा हूँ, मैं अभी भी आपके चैनल पे अप्रिशिएट कर रहा हूँ। ये है कि अब फौज आर्मी जो है वो अपना काम नहीं कर रही, पॉलिटिशियंस जो हैं वो करप्ट है, तो वो कोई भी अपना मैंने कोई नेगेटिव बात की नहीं इंडिया की, तो इंडियन ऑडियंस ने गालियाँ निकालना शुरू निकालती मेरे चैनल पे। अब वो इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में हो रही है, अगर सारे मुल्क चले जाते तो इंडिया की पोजीशन स्ट्रांग हो जाती। आई थिंक वो पब्लिक रिएक्शन शो फैसल हसन साहब का, वो सारे बिजनेस है छोटा, एक छोटा सा बिजनेस है, इसके अलावा एक हमारी एक NGO है। टॉपिक पे बढ़ते हैं। टॉपिक में ये पाकिस्तान के आप जो रिलेशंस हैं, पाकिस्तान के रिलेशन आप किस तरह देख रहे हैं हमारे हमसाया मुल्क के साथ? अगर हम बात करें अपने अभी मौजूदा इंडिया की और बांग्लादेश के, पाकिस्तान किस तरह इस टाइम? इंडिया जो है ना वो देखें, मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, अगर मैंने कोई नेगेटिव बात की नहीं इंडिया की, तो इंडियन ऑडियंस ने गालियाँ निकालना शुरू निकालती। मेरे चैनल पे आपको कंफर्म बात नहीं गाली देगी। अच्छा, अब मैं ये कहता हूँ कि देखिए प्रॉब्लम्स हर कंट्री में होती है, पाकिस्तान में प्रॉब्लम्स होंगी, इंडिया में भी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन अगर उनकी प्रॉब्लम्स आप फाइंड आउट करना शुरू कर दो ना, तो वो कहते हैं कि जनाब ये वो फलाना, मतलब गालियाँ निकालते हैं सीधे लफ्ज़ों में, बुरा भला कहना शुरू हो जाते हैं। इतनी बड़ी जमहूरिया है, इतनी बड़ी इकॉनमी है, उसके बावजूद उनके जो लोग हैं उनके बड़े छोटे जहन, मतलब तनकीद सुनना पसंद कुछ लोगों के होते हैं। आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि इंडिया के अंदर एक्सट्रीमिज्म है कि नहीं, मतलब वाक़यात होते हैं वहाँ की जो इकलियत हैं, जो मतलब माइनॉरिटीज़ हैं, उनके ऊपर जुल्म के अक्सर वाक़यात होते हैं। अब ये चीज़ें प्रॉब्लम्स इंडिया में भी है, इंडिया के लोग भी बाहर जा रहे हैं, आप धड़ाधड़ देख लें, आप रोज़ वो पंजाब के लोग देख लें, सिख जिस तरह से पूरी दुनिया में चले गए हैं, और वो मतलब सब जा रहे हैं। इसी तरह पाकिस्तान से भी ज़ाहिर है, पाकिस्तान में कुछ मतलब आप कह सकते हैं कि फ्लॉज है, हमारी डेमोक्रेसी इतनी मजबूत नहीं है अभी तक, स्टिल 70 साल बाद इकॉनमी हमारी जो है ना बुरे हालात चल रहे हैं इस वक्त। तो ये अगर दोनों का कंपैरिजन किया जाए, मैं तो ये समझता हूँ दोनों का कंपैरिजन अभी बनता नहीं है। वजह ये है कि इंडिया एक बहुत बड़ा कंट्री है, पाकिस्तान एक छोटा कंट्री है, फिर उसकी पॉलिटिकल ऑर्डर बात काटूंगा, सॉरी बात करता हूँ। मुझे बताएं इस टाइम डेवलपमेंट पे आते हैं, फिर आप फिर उस पर अपनी कंटिन्यू बात रखिएगा। चाइना इतना डेवलपमेंट कर गया है, क्योंकि आपको पता पाकिस्तान के बाद वो आज़ाद हुआ, इंडिया और पाकिस्तान इकट्ठे आज़ाद हुआ, इतना डेवलपमेंट कर गया वो भी इंडिया। आप क्या कहेंगे इस सवाल है कि इतनी दोनों कंट्री इतनी डेवलप कर गई हैं, उनके रिलेशन अदर कंट्रीज़ के साथ, मतलब इंटरनेशनल यूरोप कंट्रीज़ का बड़े अच्छे रिलेशन है, इंडिया के भी और चाइना का भी। और अगर हम पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान के आपको पता रिलेशन डे बाय डे ख़राब होते जा रहे हैं, हमारे यूरोप कंट्री के रिलेशन अच्छे नहीं है हमारे, ठीक है। अगर हम बात करें Y7 की, मैं बताता हूँ Y7 की जो मीटिंग हुई, जो कि इंडिया उसमें हकदार नहीं था, मगर उसे इनवाइट किया गया, जापान ने उसको इनवाइट किया उस मीटिंग के लिए। आपको पता पाकिस्तान का अगर रिलेशन अच्छे होते तो पाकिस्तान को इन्वाइट करते, उन्होंने हर तरजीह दिया है इंडिया को, हर मुल्क तरजीह दे रहा है इंडिया को, क्यों? सर ऐसी बात नहीं है, माशाल्लाह आपका अच्छा सवाल है। अब जवाब इसका बड़ा क्लियरली आपको सुनना पड़ेगा, और इंडियन जो भी देख रहे हैं वो उनको थोड़ा बर्दाश्त करना पड़ेगा। देखें हमारे जो ताल्लुकात हैं ना फॉरेन पॉलिसीज़, वो मतलब कि मैं ये समझता हूँ कि इंडिया के अलावा कोई ममालिक ऐसा नहीं है जिसके साथ हमारे ताल्लुकात ख़राब हों। वजह यह है कि दुनिया के अंदर एक सिस्टम आया हुआ है कि जिसके घर में दाने होते हैं उसको हर बंदा पूछता है। ये हमारा सोशल, यहाँ पे आप देख लें जो अपनी सोसाइटी के अंदर, यहाँ पाकिस्तान में भी यही चाहिए सीन, बिल्कुल यही सीन। तो ये तो कहने का मकसद ये, इंडिया एक बहुत बड़ी इकॉनमी है, वहाँ के 1 अरब से बड़ी आबादी है। अब वहाँ पे अगर कोई छोटी सी एक प्रोजेक्ट लगा रहा है, फ़र्ज़ करो KFC वहाँ आ रही है, उनको पता हमारा KFC कितना खाया जाएगा पूरे इंडिया के अंदर, क्योंकि लोग ज़्यादा है। उसके बाद फिर वो एप्पल आया है, दूसरी कंपनीज आ रही है, सऊदी अरब ने इन्वेस्टमेंट की है, चाइना वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है, हालांकि लड़ाइयाँ रोज़ उनके बॉर्डर पे होती है। कहने का भी इन्वेस्टमेंट करने जी, कहने का मकसद ये है कि इंडिया एक ग्रोविंग इकोनॉमी है, मानना पड़ेगा, और अप्रिशिएट करते हैं, वो मेहनत कर रहे हैं, आगे जा रहे हैं और आगे जाएं, ठीक है। हमने हमारे आजकल बुरे हालात चल रहे हैं, जैसे ही हमारे चोरों से छुटकारा मिलेगा तो इंशाल्लाह कोई एक नया पॉलिटिकल ऑर्डर आता है, एक नया आप ये देखेंगे एक फेस आते हैं जिस तरह, और मुहिब वतन हमारे लोग आते हैं, तो इंशाल्लाह आप ये देखेंगे कि मुल्क राइट डायरेक्शन में जा रहा होगा, ठीक है।
सर आपका एक सवाल था जो कि आपने मुझे अपने मतलब इंटरव्यू से पहले आपने कोई मेरे से सवाल किया था। मैंने कहा आप डायरेक्ट यहाँ पे हमारी ऑडियंस देख रही है, इंडियन आपको वाम देख रही है, आपको क्या किसने इंटरव्यू लिया, क्या आपसे बातें की और आपको इंडियन ने क्या मैसेज किया? आप डायरेक्टली बता दें जो उसके चैनल का नाम था, उसने क्या आपसे बात की, क्या हुआ वो भी थोड़ा बता दें, इंडियन को पता चल। असल में मैं अब उसके ऊपर ना बात नहीं ज़्यादा करना चाह रहा। मैं चाह रहा हूँ कि देखिए लीव इट उसको, लेकिन चलो मैं अब आपने बात छेड़ी है तो थोड़ी सी बात कर लें, चलो इंडियन प्लेन में कर देता हूँ। देखिए फैसल हरल साहब है, उन्होंने मुझसे इंटरव्यू किया। हालांकि वो मेरे दोस्त भी हैं, जानने वाले में, मैंने कहा आपसे इंटरव्यू करना। मैंने कहा चले भाई, क्योंकि अब मैंने जब बात करना स्टार्ट की ना तो उसने कहा आप क्या करते हैं? मैंने कहा यार बिज़नेस डेवलपर और बिज़नेस मोटिवेटर। अब बिज़नेस मोटिवेटर और मोटिवेशनल स्पीकर, इसमें एक डिफरेंस है, इसमें एक फ़र्क है। उसके आगे से बात मेरी बात पूरी नहीं हुई, कट करता है, आप वीडियो में देख सकते हैं। वीडियो में उन्होंने बात जैसे ही मैंने अभी कहा, उन्होंने अगली बात की कि अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर है, और आगे से सवाल कर दिया। अब मैं उसको कह रहा हूँ नहीं यार लेकिन वो बात मेरी पूरी नहीं हो सकी। अब उसके ऊपर अब इंडियंस कह रहे हैं यार इस तरह के पाकिस्तान में मोटिवेशनल स्पीकर हैं, ये वो फलाना, मतलब यार इस तरह के, मतलब मैं तो ये समझता था कि इंडिया में पढ़ाई हमसे ज़्यादा है और वो एक पढ़ी लिखी कौम है, लेकिन आप यकीन करें मैंने कमेंट्स देखे यार, वो इतने छोटे लोग हैं, इतने छोटी जहनियत है, मतलब है कि ऊपर तनकीद करना शुरू हो गए। मतलब हालांकि मैंने इंडिया के खिलाफ कोई बात नहीं की, मैं उनको अप्रिशिएट कर रहा हूँ, मैं अभी भी आपके चैनल पर अप्रिशिएट कर रहा हूँ कि यार इंडिया जो है वो एक बहुत बड़ा कंट्री है और उन्होंने तरक्की की है और वो कर रहे हैं। चैनल का नाम को पता है आपको, कौन सा चैनल था? आई थिंक वो पब्लिक रिएक्शन शो फैसल हरल साहब का, वो सारे। आप भाई को आप जो है ना कमेंट्स पे लाजमी मैं दिखाऊंगा, कमेंट्स पे अच्छे ही कमेंट दीजिएगा। देखिए उन्होंने बात अच्छी की है, उन्होंने बता दिया है, क्योंकि गलत देखे वो मोटिवेशनल करते हैं लोगों को, मोटिवेट जो जिनकी हेल्प बिजनेस मोटिवेशन बताया। देखिए अब अगर कोई बंदा हम यूनिवर्सिटीज़ में जाके पूरी टीम होती है, वो जाके मोटिवेट करते हैं, आप लोग मोटिवेट करते हैं बिजनेस की तरफ आए, बिजनेस की तरफ हमने आगे जाना चाहिए, ठीक है ना। अब उसमें मोटिवेशनल स्पीकर कोई और चीज़ होती है, कोई और चीज़। मैं तो समझता हूँ कि मोटिवेशनल स्पीकर, अगर हम बात करें अपने हमसाया मुल्क की, इंडिया की और चाइना की, आपको जैसे पता है इंडिया इतना डेवलपमेंट हो रहा है और चाइना इतना डेवलपमेंट हो रहा है, उनके रिलेशन भी इंटरनेशनल रिलेशन बहुत अच्छे हैं। आप पाकिस्तान को किस तरह देख रहे हैं? पाकिस्तान के अपने जो बाहर ममालिक से रिलेशन अच्छे भी नहीं है, पाकिस्तान डेवलपमेंट नहीं कर रहा, इंडिया इतना डेवलप हो गया, चाइना डेवलप हो, आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए सबसे पहले कि इसमें यह है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी में जो फ्लॉज है इसका सबसे ज़्यादा, हम एक ही ब्लॉक में जाते हैं, चाहे रशिया का हो या अमेरिका का हो, तो इस वजह से हमें ज़्यादा नुकसान होता है। तो सबसे ज़्यादा चीज़ तो यही है कि अब फॉरेन पॉलिसी इंडिया की देखे, वो बाइस नहीं होते, सबसे ज़्यादा इतने ज़्यादा बाइस नहीं होते, हमायत करते हैं रशिया की, अब ज़्यादा करते हैं, अब कभी चाइना अमेरिका की करते हैं, लेकिन ये वो जिस तरह हम करते हैं, एक ही ब्लॉक में बस चले जाना है और दूसरे को पूछना भी नहीं, वो फिर दूसरा हमारे खिलाफ हो जाती है, इस वजह से हमारी फॉरेन पॉलिसी ख़राब हो रही है। ठीक है सर, अगर बात हम करते हैं इंडिया की, जापान के अंदर एक वाइट 7 की मीटिंग हुई जिसपे जो कि इंडिया को इनवाइट किया गया उस चीज़, क्योंकि इंडिया चीज़ का हिस्सा नहीं था। इतने अच्छे रिलेशन के अब जापान ने उनको बुलाया, हालांकि वो हिस्सा नहीं था वाइस 7 का, मतलब उसे बुलाया गया उस मीटिंग में। मेरे ख्याल में तो इंडिया की अब आबादी चाइना को भी वो एक्सीड कर रहा है पॉपुलेशन के हिसाब से, तो कोई भी मुल्क है वो एक मार्केट देखता है दूसरे मुल्क में, तो अब इंडिया की आबादी बढ़ रही है तो जाहिर सी बात है अब जापान ने अपनी चीज़ें बेचनी है तो वो उसे एक मार्केट चाहिए, वो अब कोई भी मुल्क है वो उसके साथ अपने रिलेशन बेहतर करने की कोशिश करे। अब दोनों कंट्री इकट्ठी आज़ाद हुई तो इंडिया इतना डेवलप, पाकिस्तान में क्यों नहीं इन चीज़ों में डेवलपमेंट हुई? अगर चाइना बाद में हमारे से आज़ाद हुआ, वो भी इतना डेवलप हो गया। देखिए अब पाकिस्तान में तो पाकिस्तान कब तक होगा डेवलप? पाकिस्तान क्या मुश्किलात आ रही है? पाकिस्तान डेवलप नहीं, पाकिस्तान की इकोनॉमी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, पाकिस्तान इकोनॉमी क्राइसिस जा रहा है। देखिए सबसे पहले तो इसमें सिक्योरिटी है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं है हमारे मुल्क में, और दूसरा ये है कि अब उन्होंने एक जो भी अदारा है वो अपना काम कर रहा है। हमारे मुल्क में ये है कि अब फौज जो आर्मी जो है वो अपना काम नहीं कर रही, पॉलिटिशियंस जो हैं वो करप्ट है, तो वो कोई भी अपना काम नहीं कर रहा, दूसरों के काम में वो दखल अंदाजी कर रहे हैं।
तो ये आपको पता है जैसे कि G20 की मीटिंग जो कि अब होने जा रही है, जो आपको पता है अब पाकिस्तान न्यूज़ भी बड़ा उस पर लेके आ रहा है। फॉरेन मिनिस्टर हमारे जो बिलावल वो भी इस बात को बहुत लेके आ रहे हैं G20 की मीटिंग। फॉरेन मिनिस्टर हमारे जो G20 की मीटिंग, उन्होंने मजहबी मुल्क जितने भी हमारे साथ हमसाया मुल्क जो जिनके अच्छे रिलेशन है पाकिस्तान के, उन्हें मना किया था आपने ये मीटिंग अटेंडिंग जिसमें तुर्की, चाइना, सऊदीया। आप क्या कहेंगे इस बारे में, क्या उन्हें मना करना चाहिए था G20 की मीटिंग जो कश्मीर में होने जा रही है? देखिए करना तो चाहिए था, अब इस जाना चाहिए था कि नहीं जाना चाहिए हमारी ये 3 कंट्रियों को? नहीं जाना तो वैसे नहीं था चाहिए, क्योंकि अब वो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में हो रही है। अगर सारे मुल्क चले जाते तो इंडिया की पोजीशन स्ट्रांग हो जाती, हमें वो बिल्कुल ही हम वहाँ से निकल जाते, हमारा कोई भी चांस नहीं था रहना कि कश्मीर कभी पाकिस्तान में आएगा या आज़ाद होगा। तो मेरे ख्याल में तो नहीं था जाना चाहिए, उन्होंने बहुत अच्छा किया। ओके सर, बहुत शुक्रिया।